बेटा स्क्रीन शेयर हो रही? यस सर। यस सर, हो रही है। ओके। ओके, ये वर्क हम लोग कर चुके थे ऑलरेडी, यहाँ तक कर लिया था। मज़ीद देखते हैं हम लोग। ये मेरा लिस्टिंग पे हम लोगों ने वर्क किया था, हेडिंग्स पे कर लिया था। अच्छा ताहा, ओके, टाइपोग्राफी हम लोग कर चुके थे। इसके अलावा लिस्टिंग कर ली थी, टेबल्स पे वर्क करना है हमने। तो यहाँ पे देखिएगा, टेबल के लिए हम लोग कोई भी जब टेबल क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे ज़रा गौर करें कि हमारे पास कौन कौन सी जो क्लास है, क्लासेस है हमारे पास, टेबल की क्लास है। और इसमें हम टी हेड हेड रो जो होती है आमतौर पे, जिसमें हम टी एच को यूज़ करते हैं। तो जो यानी डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे क्या किया जा रहा है, टेबल रो की बजाय टेबल हेड को भी यूज़ किया जा रहा है। तो एक नया एलिमेंट है जो कि यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, यानी बूटस्ट्रैप के साथ। तो ये टेबल हेड हो गया और टेबल की बॉडी है, और उसके बाद टेबल रो एज इट इज जैसे हम लोग वर्क करते हैं। अच्छा, इसको मैं यहाँ से ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ ये कोड, और इसको हम लोग यहाँ पे पेस्टिंग करवा लेते हैं अपने कोड के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास है ये डिव है। इसके बाद हम लोग एक नई डिव ले लेते हैं, एक नई बेसिकली रो हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं। क्लास का नेम है रो, एक नई रो क्रिएट करो और इसके अंदर एक नई डिव लेके इसमें हम लोग क्लास कौन सी लेंगे, कॉलम, कॉल। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ये कोड देने जा रहे हैं टेबल का। ये देखिएगा जरा टेबल का, इसको मैं इधर मूव करवा लेता हूँ, इंडेंट करवा लेते हैं इसको भी। अच्छा, ये टोटल कोड है हमारे पास टेबल का। इसमें सिर्फ बाकी सारा कुछ HTML वाला है, सिर्फ दो चीज़ों का इजाफा हुआ है। एक तो ये टेबल हेड है जिसमें हेडर रो को दिया जा रहा है, और टेबल हेड यहाँ पे क्लोज हो रहा है। सेकेंडली इसमें देखिएगा टेबल बॉडी है स्टार्ट हो रही, बाकी टेबल रो उसी तरह से, और टेबल बॉडी यानी टी बॉडी एंड हो रही है, एंड नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है। और सिर्फ यहाँ पे किस चीज़ का इजाफा हो रहा है, एक क्लास का, बूटस्ट्रैप क्लास है जिसका नाम है टेबल, इसका इजाफा हो रहा है। इसको रिफ्रेश करवा के देखते हैं तो ये देखें हमारे पास एक टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है, जिसमें टेबल रो के मुताबिक, यानी चूंकि ये क्लास ऑलरेडी, अगर हम जो क्लास को खत्म कर देते हैं, इस वाली क्लास को खत्म कर देते हैं, ये जो क्लास टेबल के नाम से ली गई है, इसको सेव करवा लिया, तो ये इस तरह से शो होगा। बात समझ आ रही है बेटे? यानी बूटस्ट्रैप में यस सर। वो क्लास है टेबल की, उसमें वो सारा कुछ लिखा हुआ है जिसके मुताबिक वो ऑलरेडी आ रहा था, यानी इस तरह का उसने टेबल शो कर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अगेन हम इसको क्लास दे देते हैं टेबल की, यानी टेबल के अंदर ही हम लोग एट्रीब्यूट के अंदर ही इसको ऐड करवा देंगे। तो इससे क्या फ़र्क पड़ा, इससे ये फ़र्क पड़ रहा है
कि टेबल इस तरह का हमें दिखाई दे रहा है। आप मज़ीद फील्ड्स भी ऐड करवा सकते हैं और मज़ीद रोज भी नीचे ऐड करवा सकते हैं। अच्छा, अब इसको बल्कि हम ऐसा करते हैं, एक और नई मैं रो ले रहा हूँ। इसी तरह से लेंगे, ये टेबल बॉडी के अंदर ही आप लोगों ने रखना है और एक नई रो हमने ले ली। इसको डाटा चेंज कर देते हैं, नंबर 2 है और यहाँ पे नेम भी हम लोग चेंज कर देते हैं जी। अब हम यहाँ पे लोकल नेम ले लेते हैं, कोई बता दें कोई, मैं खुद से देख लेता हूँ जो भी यहाँ से मिल जाएगी। चलें जी, आमिना महमूद फर्स्ट नेम पे हमें मिल गया, आमिना, एंड नंबर सेकंड इज महमूद। आमिना महमूद at gmail.com, जो भी यहाँ पे आ गया। ये तीसरी रो हम लोगों ने ऐड करवा दी है इसके अंदर, तो इसको सेव करवाएंगे और ये हमारे पास नई रो ऐड हो चुकी है आमना महमूद के नाम से, नंबर 2 के लिहाज से। समझ आ रही बेटे बात? एक और रो हम लोग इसी तरह से क्रिएट कर लेते हैं। तो TR को से लेके TR तक हम लोग इन टेबल रो को एक और हम लोगों ने कॉपी की और यहाँ पे इसको पेस्ट करवा लेते हैं। यहाँ पे हम लोग नंबर 3 दे देते हैं और डाटा हम यहाँ पे दे देते हैं, बता दें जी। जुहेब नवाज। जुहेब नवाज, नवाज जी सर। ओके। zuhaib@mail.com, ओके। ये नंबर 3 पे हमारे पास डाटा आ चुका है। तो इस तरह से तीसरी रो भी हम लोगों ने क्रिएट कर ली। तो थोड़ा सा गौर करें कि टेबल किस टाइप का बन रहा है, यानी इसमें जो बॉर्डर वो दे रहा है, लाइंस वगैरह दे रहा है, किस टाइप की दे रहा है। अब हमारे पास मज़ीद क्लासेस भी मौजूद हैं टेबल को हैंडल करने के लिए। कौन कौन सी क्लासेस हैं? आप इसके साथ ही, यानी जो टेबल की क्लास है उसके साथ ही इनको ऐड करवा सकते हैं। जैसे ये टेबल दी हुई है, तो टेबल डॉक, तो टेबल डॉक के नाम के से हम लोग पहले ये वाली क्लास यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इधर मैं इसको पेस्ट करवा देता हूँ, यानी टेबल के साथ ही आप लोगों ने इसको पेस्ट करवाना है। तो टेबल जो है वो डॉक आपको मिलेगा इस तरह से, डार्क कलर उसने दे दिया है। समझ आ रही बेटे बात? जी सर। सर और इसके अलावा हमारे पास है टेबल स्ट्रिप। तो यहाँ पे इसको काट के, डार्क को काट के यहाँ पे स्ट्रिप हम लोग लिख देंगे। एक नई क्लास है, यानी 2 क्लासेस अप्लाई हो रही, एक टेबल की और एक टेबल स्ट्रिप की, 2 क्लासेस अप्लाई हो रही। ये अगेन अगर आप लोग भूल गए हैं तो बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी ये डिफाइंड होती हैं, क्लासेस बनी हुई हैं, टेबल से मुतालिक हैं क्लासेस। तो जैसे जैसे आप लोग अप्लाई करते जाएंगे क्लास जो है वो यानी उसका जो स्टाइल है वो चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे देखें इस टाइप का उसने स्टाइल शो कर दिया है, फॉलो कलर डिफरेंट 2 कलर्स में उसने इसको जी टेबल सर। को शो कर दिया। तो इस तरह से हमें टेबल शो होगा। इसी तरह से और भी क्लासेस हैं हमारे पास, टेबल स्ट्रिप और टेबल डॉक दोनों इकट्ठी भी अप्लाई हो सकती है। तो यहाँ पे स्पेस देंगे, टेबल डॉक, ये वाली क्लास भी साथ ही अप्लाई करके देखते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे भी देखें, अब पहले डार्क जो आ रहा था वो सिर्फ एक सिंगल कलर आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे 2 कलर्स आ रहे हैं, यानी डार्क के लिहाज से भी 2 कलर्स आ रहे हैं। तो दोनों क्लासेस को हमने एट अ टाइम यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब नेक्स्ट देखिएगा, टेबल स्ट्रिप है, डार्क भी हो गई, और टेबल बॉर्डर्ड, यानी बॉर्डर के लिहाज से अगर आप लोग देना चाह रहे हैं तो इसको बॉर्डर्ड या बॉर्डरलेस, इन दोनों को हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। इन दोनों को मैं ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे हम लोग टेबल की और टेबल
बॉर्डर, इसको अप्लाई करवा के देखते हैं। तो ये देखें तमाम जो डाटा है उसने बॉर्डर लगा दिया। पहले सिर्फ एक सिंगल लाइन से उनको सेपरेट कर रहा था, अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, पूरे के पूरे टेबल को बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। अगर हम बॉर्डर लेस कर देते हैं, यहाँ पे सिंपली बॉर्डर लेस लिखेंगे, टेबल एंड बॉर्डर लेस। तो उससे क्या हुआ, सिर्फ डाटा रह गया, बॉर्डर उसने तमाम के तमाम खत्म कर दिए। तो ये तमाम क्लासेस जो हैं वो अगेन प्री डिफाइंड क्लासेस हैं हमारे पास। टेबल होवर, होवर के नाम की है क्लास। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे ही हम लोग किसी भी डाटा के ऊपर लेके आएंगे, किसी भी रो के ऊपर माउस पॉइंटर लेके आएंगे, तो वो हाईलाइट हो जाएगा, यानी होवरिंग करेगा वो। समझ आ रही बात? यस सर। जी सर। जी सर। तो ये टेबल होवर की हम लोगों ने क्लास यहाँ पे अप्लाई की। इसके अलावा टी हेड लाइट जो हमारे पास, ये कहाँ पे अप्लाई हो रही है, टेबल हेड के अंदर, हेडर रो के अंदर। तो अगर उसको कलर आप लोग कोई देना चाह रहे हैं, इसको सारे को इसी तरह से कॉपी कर लेते हैं और टी हेड जो है उसके अंदर इसको दिया जाएगा। तो ये हमारे पास टी हेड है, यहाँ पे इसको पेस्ट करवा देते हैं, कोट क्लोज। क्लास का नेम है टेबल हेड लाइट। तो हेडर रो को ये इफेक्ट करेगा बेसिकली, ये वाली जो टेबल हेड देखें उसको उसने कलर अप्लाई कर दिया। अब जैसे ही हम लोग बाकी के ऊपर होवर लगा हुआ है, ठीक है जी, तो उसको उसने जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर दिया हेडर रो का। क्लियर? जी जी सर। सर। सर हम इसकी इनकी प्रॉपर्टीज खुद से भी चेंज कर सकते हैं ना, लाइक होवर बाकी? जी बिल्कुल कर सकते हैं, जी सर। कलर वगैरह हर चीज को चेंज किया जा सकता है। अच्छा, मजीद अगली स्लाइड पे भी अभी कंटिन्यूड है ये टेबल्स के ऊपर। आप लोग क्लास जो है टेबल प्राइमरी लगा सकते हैं, सेकेंडरी लगा सकते हैं, साथ ही टेबल सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट एंड डार्क। ये ना सिर्फ आप लोग ये क्लासेस टेबल में अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि टेबल रोज के अंदर भी इनको, सॉरी, टेबल जो आपका डाटा है उसके अंदर भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। टेबल हेडिंग्स के अंदर, टीएच के अंदर और टी डी के अंदर, इन तमाम क्लासेस को टेबल के अलावा टीएच और टी डी के अंदर इनको अप्लाई किया जा सकता है। हम अप्लाई करके देखते हैं। फर्ज करें हम यहाँ पे कोई क्लास ले लेते हैं, फर्ज करें मैं ये वार्निंग वाली क्लास लेता हूँ, टेबल वार्निंग। तो इसको हमने कहाँ पे अप्लाई करना है, अगर हम इसको पूरे टेबल में ही अप्लाई करवा देते हैं, फर्ज करें यहाँ पे टेबल वार्निंग, ये टेक्स्ट को, उसका जो टेक्स्ट वगैरह होता है वो ये इफेक्ट करेगा। ये क्लासेस हम लोगों ने ऑलरेडी की हुई हैं, यानी टाइपोग्राफी के हवाले से आती है। ये जरा देखिएगा इसकी बैकग्राउंड उसने क्या कर दी है, यानी बैकग्राउंड उसने चेंज कर दी है। किस हवाले से, कौन सी की है, वार्निंग वाली उसने दी है। अगर हम डेंजर देंगे, टेबल डेंजर, तो बैकग्राउंड चेंज हो जाएगी, ये वाली डेंजर वाली उसने दे दी है। अगर इन्फो देना चाहें, प्राइमरी और सेकेंडरी भी कर सकते हैं, यानी सिर्फ हम लोग इन्फो क्लास देने जा रहे हैं, तो ये इन्फो के लिए। समझ आ रही बात? यस जी सर। सर। अगर इसको प्राइमरी कर देते हैं, केवल प्राइमरी, तो ये इस तरह से उसने प्राइमरी शो कर दिया इसको। इसी तरह सेकेंडरी है, तो वो वाली क्लासेस अप्लाई हो जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा मैंने जैसा कि बोला कि यहाँ से अगर हम इसको ख़त्म कर देते हैं और हम लोग इनको अप्लाई करवाते हैं, अच्छा, टेबल लाइट भी है, टेबल डार्क भी है, यहाँ पे टेबल वार्निंग ये हम लोग कर चुके हैं, डार्क को कर चुके हैं।
डेंजर है, वार्निंग है, सक्सेस है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है। ओके, अब हम लोग इसको डाटा के अंदर भी अप्लाई करवा सकते हैं। तो ये जैसे दिया हुआ है टी डी है फर्ज करें, तो यहाँ पे हम लोग क्लास अप्लाई करवा देते हैं टेबल। लेट्स सपोज इसको दे देते हैं इन्फो। सिर्फ एक जो हमारा सेल है उसको हम अप्लाई करवा रहे हैं उसके अंदर, जिसमें हमारा डाटा क्या है, 2 के नाम का डाटा है, उस पर अप्लाई करवा रहे हैं। तो यहाँ पे देखें सिर्फ 2 वाला जो डाटा है सिर्फ उसी पे अप्लाई हुआ, बाकी पे नहीं हुआ। समझ आ रही बेटे बात? यस सर। यस सर। तो इस तरह से जो क्लासेस हैं मुख्तलिफ, उनको आप एक सिंगल एंटिटी पे भी अप्लाई करवा सकते हैं और टेबल पूरे पे भी अप्लाई किया जा सकता है, और इसी तरह से मुख्तलिफ जो इसके सेल्स हैं वहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। समझ आ गई है इसकी? ओवर जो है, ओवर क्लास हम लोगों ने पहले ही इसके ऊपर अप्लाई की हुई है। यहाँ तक समझ आ गई बेटे सभी को? जी सर। जी सर। ओके, यस सर। नेक्स्ट है हमारे पास इमेजेस। इमेजेस के ऊपर कैसे वर्क किया जाता है बूटस्ट्रैप के अंदर? तो इसमें हमारे पास जो क्लासेस हैं वो इमेज फ्लोट के नाम की क्लास है और थंबनेल के नाम की क्लास है। उसका अल्टरनेटिव हम लिखेंगे, ये सारा वही है, बाकी इमेज सोर्स उसी तरह से वर्क आ रहा है। राउंडेड फ्लोट स्टार्ट है और राउंडेड फ्लोट एंड है, ये हमारे पास इस तरह से। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है यूजिंग फ्लोट क्लासेस, इनको बाद में देखते हैं कि किस तरह से वर्क करती है। पहले हम लोग कोई भी एक इमेज लेते हैं और उस पर वर्क करके देखेंगे। इमेज हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, ये इमेजेस हैं। इस सारे फोल्डर को ही हम लोग कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट भी करवा लेते हैं। ये हमने पेस्ट करवा लिया है जहाँ पे हमारी जो फाइल पड़ी हुई है फर्स्ट के नाम से और स्टाइल्स के नाम से, ठीक है। और इमेजेस में हम लोग देखते हैं कि कौन सा इमेज हमने यहाँ से अप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक पड़ी हुई है, ये पिक के नाम से है, एक पिक्चर के नाम से है इमेज। तो हम लोग इनको देख लेते हैं। ये पिक्चर के नाम से है और ये जेपीजी फाइल है, इसको एक्सेस करवाते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि एक नया सेक्शन हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए सेक्शन क्रिएट करने के लिए डिव ली जाएगी और डिव के अंदर हम लोग क्लास लेंगे जिसका नाम होगा रो, और इसी तरह एक नई डिव ली जाएगी। इसमें हम लोग क्लास लेंगे कॉल के नाम की। ये लाजमी करना है, ये पता है ना, यानी एक सेल बन जाता है पूरा ये, यानी पहले एक रो क्रिएट होती है, उसके अंदर एक सिंगल कॉलम कम से कम होना चाहिए, फिर ये चीज़ें अप्लाई होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। आप लोग ज़्यादा कॉलम्स अगर करना चाहें तो जो कॉल की क्लास है उसको फर्दर आप लोग डिव में यूज़ कर सकते हैं नई डिव लेने के बाद। अच्छा, ये करने के बाद क्या करना है, अब हम लोग एक इमेज जो है उसको यहाँ पे क्रिएट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए img src इज इक्वल टू, हमारे पास इमेजेस हैं और हेलो जी, अच्छा नहीं, अभी कहीं और से फिर पता करते हैं, फिर बाद में देखते हैं, ठीक है। कहीं और से भी पता कर लेते हैं ना, इससे पूछ लो, कहीं और से भी करवा सकते हैं। ओके,
अच्छा, इमेजेस का फोल्डर है, इसमें हमारे पास फाइल पड़ी हुई है पिक्चर डॉट जेपीजी। तो ये हमारे पास है इमेज सोर्स। और इसके अलावा हम लोग अल्टरनेटिव के तौर पे अल्टर आर्ट का टैब है हमारे पास, सॉरी एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पाकिस्तान मोनूमेंट था कम, मेरा ख्याल है पाकिस्तान स्पेलिंग शायद उल्ट पलट हो गए, लेकिन पिक्चर हमने अप्लाई करवाई है, इसको चेक करवा लेते हैं। तो ये पिक्चर उसने यहाँ पे शो कर दी है हमारी। समझ आ रही बात? जी सर। यस सर। अब हमने क्लास को अप्लाई करवाना है। क्लास है हमारे पास ये वाली IMG फ्लोड, ये वाली क्लास हम एक के तौर पे तो यहाँ पे क्लास इक्वल टू इमेज फ्लोड, ये हम लोगों ने क्लास को भी यहाँ पे अप्लाई करवा लिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन ये है कि हमने सिर्फ एक ही कॉलम यहाँ पे लिया है। अगर हम लोग फर्दर कॉलम ले लेते हैं, यानी इसी तरह से एक और मैं यहाँ पे लेता हूँ, दो लेती हैं डिव्स और दोनों में एक ही है हमारे पास, यानी पिक्चर भी एक ही टाइप की। तो ये इस तरह से उसने शो कर दिया है, यानी लेफ्ट साइड के ऊपर उसने उसको शो कर दिया दोनों को। यहाँ पे दूसरी खत्म हो रही है, यानी एक हमारा कॉलम है इधर वाला, एक कॉलम है इधर वाला, तो दो पिक्चर बेसिकली यहाँ पे शो हो रही है। हम लोग कोई और लेते हैं, हमारे पास है पिक के नाम से, अगर हाउस के नाम से हम करवाते हैं तो ये काफी बड़ी है, इसकी जो डायमेंशन है वो काफी ज्यादा है। तो बिग पिक्चर एक हमारे पास है, तो ये भी काफी बड़ी है हमारे पास। तो ये PIC को हम लोग करवाते हैं, PIC जो है पिक। पिक डॉट जेपीजी, तो जो उसका ओरिजिनल साइज है वही उसने यहाँ पे उसको अप्लाई करवा। अच्छा, अब हम लोग फर्दर देखते हैं और कौन कौन सी क्लासेस हैं। इमेज का थंबनेल है, इमेज को थंबनेल के बजाय उसको थंबनेल के तौर पे वो कर। इस सेकंड पे मैंने उसको अप्लाई किया। अगर हम ऊपर भी इसको अप्लाई करवा देते तो थंबनेल, इमेज थंबनेल, तो दोनों को पे अब देखिएगा क्या फर्क पड़ता है। एक बॉर्डर सा आया और उसने इसको थंबनेल किया। थंबनेल्स होते हैं आमतौर पे जो हमारा जो फर्स्ट पेज होता है या हमारा मेन पेज होता है, तो वहां पे जो भी पिक्चर्स लगी होती है वो आमतौर पे थंबनेल के तौर पे लगाई जाती है। ठीक है, छोटी पिक्चर होती है और इसकी रेजोल्यूशन कम होती है। बेटा ये अपना माइक ऑफ बच्चों की। आशा प्लीज अपना माइक ऑफ। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास क्लासेस हैं राउंडेड फ्लोट स्टार्ट और एंड, तो इनको अप्लाई करवा के देखते हैं। राउंडेड फ्लोट स्टार्ट एंड एंड,
तो यहाँ पे देखें उसने इसको जो पिक्चर थी हमारी इसके कॉर्नर जो थे उनको राउंड कर दिया थोड़ा सा। समझ आ रही बात? यस सर। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है यूजिंग फ्लोट क्लासेस। अगर हमने दो जो इमेजेस हैं वो एक ही जगह पे लिए हुए हैं, तो यहाँ पे क्लास लग रही है क्लियर फिक्स के नाम की। तो और साथ पुल लेफ्ट और पुल राइट किया जा सकता है। फर्ज करें हम लोग इसको ख़त्म कर देते हैं, ये वाली नीचे वाली जो डिव है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। हमारे पास अब एक ही पिक्चर आ जाएगी, ये वाली। इसी तरह से इसी को दोबारा से इधर ही हम लोग पेस्ट करवा देते हैं। ये यानी सेम पिक्चर है, आप चेंज भी कर सकते हैं। चूंकि सेम इसलिए मैंने रखी है कि उसके जो डायमेंशंस हैं वो सेम रहें। आप लोग सेम डायमेंशन की डिफरेंट पिक्चर्स भी ले सकते हैं। अब दोनों यहाँ पे देखें कि इकट्ठी आ चुकी हैं, एक ही रो में इकट्ठी उसने पिक्चर्स को शो कर दिया है। थोड़ा सा बीच में जो है यहाँ पे ये मार्जिन छोड़ा है। अच्छा, हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि क्लास इसके ऊपर अप्लाई करवानी है पुल लेफ्ट और पुल राइट। इसको खत्म कर देते हैं और यहाँ पे पुल लेफ्ट, और ये जो क्लास है यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं पुल राइट। तो ये दो क्लासेस मैंने अप्लाई करवा दी। इससे देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है इसको। अच्छा, एक हमने ऊपर करनी है बॉक्स क्लियर फिक्स। क्लास का नेम है बॉक्स क्लियर फिक्स, इसको अप्लाई करवाना है डिव के अंदर। बॉक्स क्लियर फिक्स। स्पेस है बीच में, डैश नहीं है बल्कि स्पेस है। एक कॉल और एक बॉक्स। क्लियर के स्पेलिंग नहीं सही है, यहाँ पे लिखे गए क्लियर फिक्स। इसको लगा क्लास के तौर पे अप्लाई करवा के देखते हैं। एक क्लास ये हो गई और एक ये। पुल लेफ्ट एंड पुल राइट। ओके, ये दरवाजा बंद कर दो। पुल राइट एंड लेफ्ट, वक्त तो इसको करना चाहिए। नो नो, ऐसे नहीं करेगी। हम लोग एक और डिव ले लेते हैं और यहाँ पे इसको क्लास को मैं लेके आता हूँ। इस वाली क्लास को यहाँ पे उठा के रखते हैं।
क्योंकि नहीं जरूरी नहीं है। नहीं, इससे ये जरूरी नहीं है, होगा ये कि एक राइट की तरफ जानी चाहिए, एक लेफ्ट की तरफ जानी चाहिए, इस तरह से ही आएगा। इसको अप्लाई किया हुआ है मैंने। जो इवनिंग की क्लास है उसका मैं चेक कर लेता हूँ वहां से। इसको अप्लाई किया हुआ मैंने। ये देखें कि इसको ये सिर्फ वो क्लासेस के वो पिक्चर्स के नेम ही चेंज है, इसी तरह से अप्लाई किया है। इसको अगर मैं इसी नहीं, वो कोई मसला नहीं। यहाँ पे देखो एक नई डिव ली है, डिव रो है, डिव कॉल है, और उसके बाद एक नई डिव ली गई है जिसमें बॉक्स क्लियर फिक्स लिया है। तो यहाँ भी मैं बेसिकली यही कुछ किया हमने। यहाँ भी अगर देखें डिव रो है, कॉल है, और नई क्लास है जिसमें क्लियर फिक्स ली गई है। तो ये डिव यहाँ पे खत्म हो रही है, इनके दरमियान में ही है ना ये इमेजेस। तो यहाँ पे भी इनके दरमियान में दोनों इमेजेस है। इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखें इस तरह से आने, ये एक इमेज इधर आएगा, एक इधर आएगा, लेफ्ट की तरफ, एक राइट की तरफ। नहीं, सेंटर का मसला नहीं है। पूरा जो हमारा जो पूरा ब्लॉक है इसमें एक लेफ्ट की तरफ आएगा, एक राइट की तरफ। तो इस तरह से ही आना चाहिए। यहाँ भी देखें एक ही थी पिक्चर, एक ही है जिसको मूव करवाया जा। नहीं, वो लाइब्रेरी क्रिएट की हुई है, उनके इमेजेस लाता है। नहीं, वो नहीं है प्रॉब्लम। अच्छा, ऐसा करते हैं कि इसको कॉपी करवा के सोर्स चेंज करके देख लेते हैं आप। images picture dot jpg
अच्छा, ये वाली वो चेंज हो गई है, लेआउट में हमने चेंजेस कर ली, इसको ख़त्म करते हैं। क्लास चलें, कोई पिक्चर चेंज करके देख लेते हैं, शायद उस वजह से हो रहा हो। नहीं, इनको भी इधर ही दे रहा है ये। नहीं, लाइव लिंक की जरूरत नहीं है क्योंकि इसी में ये शामिल है, बेसिक्स का है ये। बाकी क्लासेस देखो, टेबल भी तो वर्क कर रही है। अगेन इसको मैं क्रिएट करवा लेता हूँ जी। ये फिर वही दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे डमी लिंक दे के देखते हैं। फिर भी इकट्ठा आ रहा है, सैंपल इमेज।
अच्छा, यहाँ पे देखें सैंपल इमेज जो है वो लहरा दे रहा है। तो बंद करते हैं, पहले दोबारा मैं ओपन करवाता हूँ, शायद ये रीजन हो। बूटस्ट्रैप और फर्स्ट, नहीं जी, ये भी वजह नहीं है। अरे जो हमने ऊपर लाइब्रेरी ली है शायद उसमें ना ये डिव मौजूद हो। कौन सी बेटा? जी सर, हो सकता है कि जो हमने लाइब्रेरीज ली हैं ये उन्हें सपोर्ट ना करती हो ये क्लासेस। ये क्लियर पिक्स? यस सर। सर अच्छा, रो कॉल नहीं, उधर तो बेटे वो कर रही है, वहां पे देखें कि लेआउट के अंदर तो यही सेम कोड है, सेम सारा कुछ है, वहां पे सारा कुछ सपोर्ट हो रहा है, ये देखें ना। सर उनकी लाइब्रेरीज हमारे वाली हैं। वो मैं चेक कर लेता। ये देखें css bootstrap.min.css, ये लोकल लगाया होगा ना। मुझे पता है, ये वहां पे भी मिन वाली हमने यूज की है, इनकी भी मिन वाली है, ये लेआउट है, ये उनकी है, और ये फर्स्ट है हमारी, यहाँ पे भी सेम है हमारी css min.css। ठीक ठीक हो गया सर। ये जी सेम सर। है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन चले आप अपने तौर पे इसको अप्लाई करके देखें, ये क्या होता है। ये मैं आपके साथ ये वाली फाइल शेयर कर देता हूँ जो हमारे पास है, ये पीपीटी फाइल है, ठीक है, इसको मैं शेयर करता हूँ। आप अपने जो लाइब्रेरी है वहाँ से पिक्चर्स को लगा के देखिएगा, सैम्पल इमेजेस या कोई भी, तो उनको अप्लाई कर कि वहाँ पे क्या इफेक्ट आता है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास फॉर्म्स। फॉर्म्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, क्लासेस हैं बेसिकली। फॉर्म ग्रुप के नाम की एक क्लास लगानी पड़ती है, हर डिव लगानी पड़ती है, और एक एक ग्रुप बनाना पड़ता है हर एलिमेंट का। एक एलिमेंट क्या है, उसमें क्या होता है, फर्ज करें हम ईमेल एड्रेस पूछ रहे हैं, इनपुट करवा रहे हैं ईमेल एड्रेस, और डिव खत्म हो रही है, तो ये एक फॉर्म का एक ग्रुप बन रहा है। इसी तरह एक दूसरा ग्रुप बनाया जा रहा है पासवर्ड के लिहाज से कि ईमेल का पासवर्ड दें, तो इसके लिए एक नई डिव क्लास डिव लिया जा रहा है, और जो क्लास है फॉर्म ग्रुप के नाम से ली जा रही है। बात समझ आ रही है कि नहीं? बाकी चीजें जी हम लोग सर। बाकी चीजें हम लोग पहले ही कर चुके हैं, यानी फॉर्म से मुतालिक उसमें लेबल कैसे आपने देना, मैंने बताया था कि लेबल आप लोग वैसे भी दे सकते हैं। जैसे उसने कहा इनपुट पासवर्ड, तो यानी पासवर्ड दो, तो लेबल दिया हुआ है सिंपली, तो हम लोग वैसे भी उसको पासवर्ड के तौर पे वैसे भी लिख सकते हैं, या लेबल फॉर इक्वल टू, यहाँ पे उसका जो आईडी है वो दे सकते हैं, और सिर्फ हमारे पास क्या शो होगा, पासवर्ड ही शो होगा, यानी ऊपर नाम के तौर पे कि पासवर्ड दो या एंटर योर पासवर्ड। तो नीचे इनपुट टाइप है, पासवर्ड क्लास का नाम है,
फार्म कंट्रोल, एक और चीज़ जो यूज़ की गई फार्म कंट्रोल, यहाँ पे ये एक नई क्लास जो है बूटस्ट्रैप की क्लास, यानी दो क्लासेस का यूज़ किया गया है, फार्म ग्रुप और फार्म कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल के अंदर कंट्रोल को यूज़ किया गया है। ये इनपुट टाइप क्या है, ये कंट्रोल होता है हमारा, याद है कि नहीं? याद है सर। ओके, बिल फर्स्ट हम यहाँ तक ही इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं एक नई डिव ले रहा हूँ। अच्छा, मेरा ख्याल ऊपर से कुछ कम ज़्यादा हो गई है, इनको फिर ख़त्म करते हैं जी। ये क्लास है हमारे पास रो और उसके बाद क्लास है क्लास है कॉल। इसके अंदर हम लोग फॉर्म लेने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, फर्स्ट करें H1 हम लोग ले लेते हैं, H2 ले लेते हैं और योर डाटा, H2 क्लोज्ड और यहाँ पे क्लास एक लेते हैं टेक्स्ट सेंटर। यहाँ से मैं फॉर्म को अप्लाई करने जा रहा हूँ। अब फॉर्म जो है ये हमारे पास क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है फॉर्म और इसके अंदर एक डिव ली गई, ये लेबल आ गया इसका, इनपुट है और ये डिव यहाँ पे ख़त्म हो रही है, एक नई डिव है फॉर्म ग्रुप। यहाँ से भी हम लोग क्या ले रहे हैं, फॉर्म ले रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं और फॉर्म स्टार्ट हो रही है, इसको हम बाहर ले जाते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये जो डिव है ये इस तरह से आ जाएगी, और इधर हमें फॉर्म को क्लोज भी करना है, यानी फॉर्म स्टार्ट हो रही है और फॉर्म क्लोज हो रही है। इसमें क्या किया गया, एक डिव ली गई और इसमें फॉर्म का पूरा ग्रुप ले लिया गया। ग्रुप में हम लोग उसका लेबल ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एंटर योर ईमेल और इस वाले लेबल में लिख देते हैं जी एंटर पासवर्ड, पासवर्ड लिखा हुआ है एंटर पासवर्ड। अच्छा, ये फॉर्म ग्रुप के नाम का एक है और एक हमारे पास है फॉर्म कंट्रोल के नाम की क्लास है, जो कि कंट्रोल के साथ यूज़ हो रही, इनपुट के साथ यूज़ हो रही। प्लेस होल्डर दे दिया गया पासवर्ड और रिक्वायर्ड लिख दिया गया। रिक्वायर्ड से मुराद है कि लाजमी चाहिए, ये ऊपर भी रिक्वायर्ड लिख दिया गया। पहले, इससे पहले ये जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड लिखा जाता था, यानी जो चीज़ लाजमी हमें चाहिए होती थी, लेकिन अब उन्होंने इसको हमारी जो HTML है उसी के अंदर ही एम्बेड कर दिया है। हम सिर्फ यही लिखते हैं, एक लफ्ज़ लिख देते हैं साथ जो हमारा कंट्रोल होता है इनपुट, उसमें हम रिक्वायर्ड लिख देते हैं। इट मीन्स कि हमें ये लाजमी चाहिए, यानी अगर आप खाली छोड़ देंगे तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अब इसको यहाँ से हम लोग ये देखिएगा, ये बन चुका है जी, एंटर योर ईमेल, एंटर योर पासवर्ड। ये लेदर डिव में है, ये लेदर डिव में है। एंटर योर डाटा ऊपर हमने जो लिखा वो यहाँ पे आ चुका है H2 का। ठीक है जी, तो चूँकि लाजमी चाहिए, ये उसने क्या दिया है, ईमेल का प्लेस होल्डर, ये पासवर्ड प्लेस होल्डर है। तो यहाँ पे हम लोग अगर कोई और डाटा दे देते हैं, लेट्स सपोज, और इसको करवाते हैं
ये पासवर्ड के तौर पे आ गया। सबमिट का चूंकि बटन नहीं लगाया तो हमें सबमिट लगाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, एक और डिव लेते हैं और इस डिव क्लास के अंदर हम लोग क्लास लेंगे फॉर्म ग्रुप, और यहाँ पे हमें चूंकि इनपुट टाइप चाहिए, इनपुट टाइप है हमारे पास इनपुट, बटन चाहिए इनपुट का, तो नेम इसका हम लोग रख लेते हैं इनपुट btn, इसका नाम रख लिया है। और यहाँ पे भी क्लास हम लोग दे देते हैं इसको फॉर्म कंट्रोल, क्लास जो है वो है जी फॉर्म कंट्रोल, ये हमने क्लास का नाम भी दे दिया। इसको आईडी दी जा सकती है, यानी ओके, जब हम लोगों ने इसको नेम दे दिया तो आईडी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तो सेव करवाते हैं और नेम हमने नहीं दिया इसको, तो यहाँ पे हम इसका इनपुट टाइप का नेम दे देते हैं। सॉरी, नेम हमने दिया है, वैल्यू नहीं दी, वैल्यू इनपुट एंटर। तो ये हमारा बटन बन चुका है एंटर के नाम का। काफी बड़ा उसने बना दिया है बटन। अच्छा, उसने इसके बाद ही बटन लगाया है यहाँ पे। चले हम लोग इसी तरह से दे देते हैं, इनपुट में नहीं रखते बल्कि उसको बटन के तौर पे ले लेते हैं। यानी डिव भी नहीं ली उसने क्या किया, सिंपली एक बटन लिया, टाइप उसकी सबमिट रख दी और ये वाली क्लास लिया btn प्राइमरी और लॉगिन लिख दिया और बटन को क्लोज कर दिया। दैट्स इट, छोटा बटन बन चुका है। हम जैसे ही इसको करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो वो कह रहा प्लीज एंटर एन ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस जो है प्रॉपर वो दें, ABCDEF वगैरह, और यहाँ पे हम gmail.com कर देते हैं, पासवर्ड कोई दे देते हैं, लॉगिन। तो फाइल नॉट फाउंड, चूँकि हमने कोई फाइल उसको दी नहीं है जहाँ पे वो जाए। बेसिकली हमने क्या किया, एक्शन क्या किया है, एक्शन हमने सिर्फ ये दे दिया जी, ये फॉर्म जैसे बटन को प्रेस किया जाए तो कहाँ पे जाए, इस लिंक के ऊपर जाए। तो लिंक यहाँ पे कोई भी नहीं है, यू फॉलो। और मेथड हमने पोस्ट दे दिया हुआ है। समझ आ रही बात बेटे? यस सर। यस सर। जी सर। अच्छा, इसको रिफ्रेश करवाते हैं, अगेन देखिएगा, पासवर्ड दे के लॉगिन करवाते हैं। तो वो हमें कहाँ पे लेके जा रहा है, ये हैश पे लेके जा रहा है, बूटस्ट्रैप हैश, ये बूटस्ट्रैप फाइल का नाम है, और फॉर नून बूटस्ट्रैप और हैश यहाँ पे लेके जा रहा है हमें। तो वो एक लंबे चौड़े पाथ पे तो लेके जा रहा है, और यूज़र नेम पासवर्ड वो कहता है जी इसको सेव कर दो, हम इसको सेव नहीं करवाना चाह रहे। फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि उसको वो सर्वर ही नहीं मिला, उसको वो फाइल ही नहीं मिली जहाँ पे उसने उसको लेके जाना है। तो ये इस तरह से है। अगर हम लोग, आप लोगों को याद होगा, अगर मेथड जो है, इसको एक और मेथड था, एक पोस्ट है, एक कौन सा था, गेट, याद है? अगर हम लोग गेट देते हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे जो हमने यूज़र नेम पासवर्ड दिया है वो भी यहाँ पे शो हो जाता है आमतौर पे। यानी जहाँ पे उसको गेट किया जा रहा है तो वो चीज़ें यहाँ पे उनको शो कर देता है गेट मेथड से। तो आप लोगों ने इसको पोस्ट ही हमेशा यूज़ करना है, क्योंकि हमारा जो ईमेल और पासवर्ड होता है ये हमारा सीक्रेट डाटा होता है, तो इसको पोस्ट मेथड के तहत ही आप लोगों ने सेंड करवाना है। अच्छा, ये दो क्लासेस हैं बेटे जो कि यूज़ हो रही हैं, एक फॉर्म कंट्रोल का यानी हो रही है कंट्रोल में,
और दूसरी हम लोग इसको ले रहे हैं डिव के अंदर फार्म ग्रुप, यानी पूरा का पूरा एक एक ग्रुप बनाया जा रहा है। आप लोग एक ग्रुप में एक से ज़्यादा चीज़ें भी बाय द वे ले सकते हैं, एक ही डिव के अंदर एक से ज़्यादा लेबल और इनपुट्स ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बेहतर तरीका यही है कि हर किसी के लिए लहदा डिव बनाएं और लहदा से उसको कंट्रोल करवा सकते हैं। अच्छा, एक तो ये है हम लोगों ने कर लिया। सेकेंडली हमारे पास है फार्म ग्रुप MR2, ये हमारे पास है जी फॉर्म के से मुतल्लिक। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाली क्लास को अप्लाई किया जा रहा है MR2। और यहाँ पे भी देखें चेंज की जा रही है। ये जो लेबल है यहाँ पे SR ओनली, यानी सीरियल इसको SR ओनली है, क्लास एक बनाई गई, और यहाँ पे फार्म कंट्रोल ही है, इसको चेंज नहीं किया गया। ये एक और है हमारे पास, ये इनलाइन के लिए फॉर्म इनलाइन है, फॉर्म को बनाया गया और यहाँ पे उसको इनलाइन कर दिया गया। पहले तो इसको अप्लाई करके देखते हैं, सिर्फ इन लाइन को अप्लाई करवा के देखते हैं। ये फॉर्म के अंदर ही इसको अप्लाई किया गया है, यानी एक तो हमारे पास है यहाँ पे कोई क्लास नहीं है, तो यहाँ पे क्लास को यूज किया गया। इनलाइन क्लास का फॉर्म इनलाइन नाम है, फॉर्म इनलाइन, इसको अप्लाई किया गया। इससे देखिएगा क्या फर्क पड़ता है हमारी फॉर्म को। समझ आ रही क्या फर्क पड़ा है? नजर आ रहा है बेटे क्या फर्क पड़ा है? जी सर। इन लाइन हो Yes, चुके sir, हैं एक line- तमाम के तमाम, फॉर्म के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम इन लाइन हो चुके हैं, एक ही लाइन में आ चुके हैं। अच्छा, एक तो ये फर्क पड़ा है। सेकेंडली वो कह रहा है कि और क्या इसमें फिर यूज करें। जो डिव है उसके अंदर ये वाली क्लास MR2 के नाम की जो क्लास है इसको यूज किया जा रहा है डिव के अंदर। पहले हम लोग डिव के अंदर कौन सी क्लास यूज कर रहे हैं, फॉर्म ग्रुप को यूज कर रहे हैं, लेकिन अब उसको चेंज किया जा रहा है MR2, और यहाँ पे भी हम लोग MR2 को यूज कर लेते हैं। देखें थोड़ा सा उसने मार्जिन बना के उसको सेट किया है MR2 से, और इसके अलावा ये पासवर्ड हो गया, और इसमें भी ये चेक बॉक्स रखा गया है और बटन इसी तरह से दे दिया गया। ओके, साइन इन है डिव के बाद। ठीक है, इससे क्या हुआ, ये तमाम का तमाम जो है हमारा सिर्फ उसने इनलाइन कर दिया। हम इसको नीचे लेके जा सकते हैं। लॉगिन बटन पहले साथ जुड़ा हुआ था, अब जैसे हम लोगों ने ये MR2 जो दी है क्लास, तो उससे क्या हुआ कि ये थोड़ा सी स्पेस सभी के दरमियान में स्पेस बन चुकी है। ये वाली स्पेस भी आप लोग यहाँ से ही हैंडल कर सकते हैं। एंटर योर ईमेल, तो जहाँ पे एंटर योर ईमेल लिखा है यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दे दें इधर, और एंटर पासवर्ड के बाद थोड़ी सी स्पेस दे दें, तो ये चीज़ें इसी से हैंडल हो जाएंगी। नो, अच्छा चले, हम लोग एंड साइन नॉन ब्रेकिंग स्पेस दे देते हैं, NBSP, ये दे के देखते हैं। जी, इससे स्पेस बन चुकी है। तो नॉन ब्रेकिंग स्पेस का यूज़ करके यहाँ पे, और इसके अलावा हमारे पास है एंटर ईमेल, यहाँ पे दे देते हैं।
ये आ गई। तो ये तमाम चीज़ें इस तरह से आ चुकी। लॉगिन का बटन आप ज़्यादा स्पेस देना चाहें तो इसी तरीके से स्पेसेस भी बढ़ा सकते हैं, या इसको बल्कि यही एक बेहतर ब्रेक लगा दें सर। हाँ, ब्रेक लगा सकते हैं। फिर नीचे चला जाएगा ना बेटे, ब्रेक लगाएंगे तो नीचे चला जाएगा, फिर वो इन लाइन हो जाता है। तो ये जी सर। यानी एक ही लाइन में सारा कुछ हमारा आ चुका है, ईमेल भी, पासवर्ड भी और लॉगिन भी। ठीक है, यस सर। जी सर। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, ओके मेरा ख्याल है ये फॉर्म्स तक है मैक्सिमम, तो बाकी इंशाल्लाह हम लोग फिर कल देखते हैं फर्दर जो इसकी चीज़ें। हमारे बटन्स वगैरह रह गए, और कल इसका लास्ट होगा लेक्चर बूटस्ट्रैप का। उसके बाद हम लोग जावास्क्रिप्ट को एक हफ्ते में वो तकरीबन ख़त्म हो जानी हमारी जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो वो करके फिर हम लोग जो हमारा है वर्डप्रेस उस पर हम लोग फौरी जाएंगे इंशाल्लाह। तो अब टाइम जो है ना वो ज़्यादा थोड़ा लगाना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा आप लोगों को टाइम। अब आप लोगों को पता है कि 3 बजे से अब क्लास स्टार्ट हुआ करेगी, और ये आज तो चलें ये यहाँ तक ख़त्म कर रहा हूँ मैं, और थोड़ा सा आप लोगों को टाइम है यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। इसी तरह से आप लोग बल्कि अगर लॉगिन रहना चाहें मेरे साथ तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर नहीं भी रहना चाहते तो पिछला जितना है उसको थोड़ा सा आप लोग रिमाइंड करें, उसको दोबारा, क्योंकि इतनी छुट्टियां हो चुकी हैं ना, आप लोगों को कुछ ना कुछ भूल चुका होगा डेफिनेटली। तो यहाँ तक ये मैं आप लोगों को अभी सेंड भी करने जा रहा हूँ ये वाली फाइल, तो आप लोग इसको भी चेक करें कि क्या फ़र्क पड़ता है। बाकी सर कोड फाइल भी सेंड कर दीजिएगा। जी मैं सारा कुछ ही कर, ठीक है, ओके सर। ओके। प्रैक्टिस पिछली जो करें जैसा कि पहले था हमारा, ताकि हम लोग कोर्स को अच्छे तरीके से लेके चलें नेक्स्ट। ठीक है जी सर, इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू बेटा सबका, कल इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं चीज़ों के साथ। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़ सर। क्लास की टाइमिंग अब क्या होगी? क्लास की टाइमिंग बेटा 3 बजे से ऑनवर्ड हुआ करेगी अब।